पूना पहुंच के वो दिन तो हमने कर लिया रेस्ट और नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे निकल पड़े हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि मेरे लिए सरप्राइज था। और पुणे में आने के बाद ही डिसाइड हुआ एक्चुअली हमें कहाँ जाना था। हम और हमारी मेरे मामा की फैमिली दोनों निकल पड़े। पूना से निकलते वक्त बहुत सारे टनल आते हैं, बच्चे एंजॉय भी बहुत करते हैं टनल्स को। तो हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे, इसलिए भूख भी लगी थी, ब्रेकफास्ट का टाइम भी हो रहा था। तो हम लोग रुक गए एक ऑन द वे, जो मिलता है हम वही लेते हैं। ऑन द वे हमें मिल गया था एक रेस्टोरेंट छोटा सा, तो हम वहीं पे रुक गए और सब ने अपना अपना ऑर्डर भी दे दिया। देखिए आप लोगों को मैं दिखा दूँ, हर जगह पे खाली दिखेगा, क्योंकि मुझे लगता है हम लोग ही फर्स्ट कस्टमर है इस रेस्टोरेंट के आज के। तो जिसको जो चाहिए था सब ने अपने अपने हिसाब से ऑर्डर, किसी को मसाला डोसा, किसी को मैसूर मसाला डोसा, किसी को वड़ा सांभर, इस टाइप से। और बाहर ब्रेकफास्ट मीन साउथ इंडियन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, आई थिंक सो। तो मैं तो वही प्रेफर करती हूँ। तो सब ने अपने अपने हिसाब से ऑर्डर कर लिया और अपने अपने हिसाब से ब्रेकफास्ट भी कर लिया। जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करके हमें निकलना भी था, क्योंकि सुबह का टाइम था और हमारी डेस्टिनेशन कुछ लंबी थी और टाइम हमारे पास बहुत कम है। शॉर्ट टाइम में ज़्यादा कुछ घूमना था, इसलिए सारा काम हमें जल्दी जल्दी निपटाना था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम ही फर्स्ट कस्टमर थे, इसलिए ऑर्डर भी हमें बहुत जल्दी जल्दी मिल गया। बच्चे खाना फिनिश करते ही चॉकलेट के शॉप में कूद पड़े। चॉकलेट के शॉप वाले भी इतने अच्छे से डेकोरेट करते हैं ना, कलर वाइज इतना अट्रैक्टिव बनाते हैं ना, बच्चे ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं। वहाँ से कुछ लिए बिना आप निकल ही नहीं सकते हो बच्चों के साथ। दुकानदार वाले भी ऐसे करते हैं। वहाँ का भी हमने निपटा लिया और आगे निकल पड़े। जैसे कि मैंने बोला है कि डेस्टिनेशन थोड़ा दूर है तो निकलना पड़ेगा। तो आगे चलते ही हमें लगा लोनावला। तो हम लोग पहुंच गए थे खंडाला के एक वैली में। देखिए कितना खूबसूरत सा, सिर्फ कल एक दिन की बारिश में झरना निकल आया है। तो फिर बारिशों के दिनों में क्या सीनरी होती होगी यहाँ पे, क्या नेचर है यहाँ का, इतना अच्छा हरा भरा सा ना, दिल को बिल्कुल छू जाने वाला चीज़ है। तो फिर वहाँ पे भी हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस था। तो निकल पड़े। मुंबई क्रॉस होते हुए हम लोग निकल ही रहे थे कि फिर से बच्चों को लग रही थी कुछ भूख जैसी। तो हम लोग रुकाए गाड़ी, वहाँ से रोड से ही हमने कुछ फ्रूट्स ले लिए। देखिए ये से कहते हैं सिंगाड़ा, बंगाली में कहते हैं पानी फल, और लीची हमने ले लिया था, वो भी कर लिया। फिर दोपहर का टाइम है, हम लोग पहुँच गए थे ऑन द वे ही एक ढाबे में जिसका नाम था किनारा। तो हम लोगों को बाहर से थोड़ा पॉश लगा, अच्छा लगा, तो हम वहीं पे गए। और अंदर जाते जाते मन बिल्कुल खुश हो गया, इतना अच्छा थीम इन्होंने रखा था। बिल्कुल ढाबा मीन्स ढाबा स्टाइल थीम उन्होंने रखा था। पंजाबियों का ट्रैक्टर, कोई पानी भर रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई मीन्स ढाबे में खाना परोसने के लिए, सर्व करने के लिए खड़ा है। गड्डी जिसे कहते हैं वो, देखिए बड़ा सा एक कुआं। तो हम बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत अच्छा लगा कि ढाबा स्टाइल ढाबा ही है ये। फिर हम लोगों ने हमारा लंच ऑर्डर किया। पेट भरने वाला लंच करना था हमें, टाइम पास नहीं करना था बिल्कुल, क्योंकि बहुत लॉन्ग जर्नी थी हमारी। सारे टायर्ड थे, सुबह से बैठे थे, बट हाँ लंच के बाद एक्टिव हो जाएंगे सबको पता था। फिर आगे लंच के बाद तुरंत निकल पड़े। और आप लोगों से मैं कहूँ, मुंबई से निकलते वक्त, पूना से निकलते वक्त इतना सुंदर सीनरी आता है ना फ्रेंड्स, क्या ही मैं बोलूँ आप लोगों को। तो शाम ढलने लगी थी और 14 किलोमीटर बाकी था दमन के लिए। तो हम पहुंच गए थे दमन एंड दीव फाइनली। और देखिए बच्चे बीच पे पहुंचते ही रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सुबह 6 बजे से बैठे थे गाड़ी में और यहाँ पे आते आते हमें 6-6:30 बज चुके थे। तो देखिए बच्चे भाग रहे हैं बीच की तरफ किस तरीके से कि उनको रुके से भी ना रुके। ये लोग बीच में एंजॉय किए, खेले कूदे। फिर इन लोगों ने स्टार्ट किया अपना ये गोला और जो भी कहते हो। फ्रेंड्स, बच्चे तो अपने धुन में होते हैं, हम भी अब बहुत एंजॉय किए बीच पे। बट यहाँ रुकते हुए हमें हो गई थी शाम। तो ये बीच में आप लोग कभी एक्सपीरियंस कीजिए कि बिफोर सनराइज और आफ्टर सनसेट के बाद अगर आप रुकोगे ना, ऐसा लगेगा कि आपसे ये बीच कुछ कहना चाहती है। इतना, एक तो चारों तरफ शांत वातावरण हो जाता है और बीच से जैसे कि एक
वाइब्रेंट ऐसे अजीब सा आवाज़ आने लगता है, जैसे कि बहुत कुछ कहना चाहती हो शायद ये बीच। फिर रात निकलते निकलते रात हो गई थी, फिर हम चले हमारे रिसोर्ट की ओर। सो देखिए दमन बहुत नीट एंड क्लीन सिटी है, जैसे कि मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ वीडियो, बहुत ही नीट एंड क्लीन है और बहुत शांत एरिया भी है। तो बीच भी हम लोग घूम चुके थे, टायर्ड भी थे, अब चले हम अपने रिसोर्ट की तरफ। आज रात को तो आराम करेंगे, नेक्स्ट डे दीव जाएंगे, वो वीडियो नेक्स्ट